भैया क्या हुआ? काफी देर से ये लोग इंतजार कर रहे हैं। अब जानते हो क्या इनको? जानते तो नहीं है, कभी देखा भी नहीं है इनको। पापा कहाँ लेकर आ गए हो आप? इतनी ज्यादा बदबू आ रही है यहाँ पे। बेटा शायद तुझे मालूम नहीं है, यहाँ पे ना मेरा एक बहुत ही अच्छा और पुराना दोस्त रहता है। आजा बात करते हैं। जी बताइए। शत्रुघ्न पांडे यही रहता है क्या? जी वो हमारे पापा थे। पापा है? कहाँ है वो? घर पे होंगे मेरे ख्याल से। नहीं, दरअसल हम उनके लड़के हैं। पापा अब रहे नहीं, 2 महीने पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था तो उसमें ही चल बसे। पर आप कौन है? ओहो, अब इस दुनिया में नहीं रहे। अरे बेटा मैं तेरे पापा का ना बचपन का जिगरी दोस्त। अरे नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। तो क्या था कि बचपन में हम साथ रहे, खूब खेले। इसी गांव से ही मैं शहर चला गया। बहुत कहा तेरे पापा को कि चलो मेरे साथ शहर, लेकिन वो कहते नहीं मैं गांव में अच्छा हूँ, यहीं पला बड़ा हुआ हूँ तो मैं यहीं रहूंगा। वो यहाँ रह गया और मैं शहर चला गया। वो मेरी बेटी की शादी थी तो मैंने सोचा कि अपने बचपन के दोस्त को जरूर बुलाऊंगा, बस नमस्ते। इसीलिए मैं आया था कार्ड देने के लिए। लेकिन तुमने बताया कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अगर मेरा दोस्त नहीं है तो कम से कम मेरे दोस्त का बेटा तो है ना। जी अंकल जी बिल्कुल। आइए ना, बैठिए। आप खड़े क्यों हैं? नहीं बेटा, बस हम चलेंगे, थोड़ी बेटी को जल्दी है, शॉपिंग वगैरह करनी है इसने, तो कार्ड ले लो तुम और शादी में जरूर आना बेटा। जी ठीक है। 1 मिनट। लो बेटा, ये शादी का कार्ड है और शादी में तुमने जरूर आना है। जी 25 की है शादी, इसी मंथ में। हाँ बेटा। बिल्कुल आएंगे जी हम जी। शहर में कर रहे हैं शादी? हाँ बेटा, शहर में कर रहे हैं। लड़का क्या करता है वैसे? बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसका अपना कारोबार है, बहुत पैसे वाला है। बस मेरी बेटी ने पसंद किया और मैं तैयार हो गया इनकी शादी के लिए। अच्छा, लव मैरिज शादी हो रही है? हाँ बेटा। बस पापा चले अब। किस गवार को आप इतनी सारी बातें समझा रहे हो? उसको कुछ समझ भी आएगा? और वैसे तो मैं परेशान हो गई उस गांव में आके। बदबू आई जा रही है तब से गोबरों की। कहाँ पर लेकर आ गई? तबेला, गाय, भैंस, गोबर, धूल, मिट्टी। सो डिस्गस्टिंग। चले अब। बेटा ये तुम कैसी बातें कर रही हो? पापा इन लोगों को ना ऐसे समझाना पड़ता है। आप ना सर चढ़ाओ मत इन लोगों को। अरे यार मुझे तो समझ नहीं आया आप गांव में क्यों आ गए इन लोगों को कार्ड देने। इन लोगों को क्या समझ में आएगा शहर की शादी का? ये लोग ठहरे गांव के गवार लोग, किसान लोग, इनको सिर्फ गाय, भैंस, गोबर, धूल, मिट्टी, भूसा यही सब दिखता है। अरे हम जैसे शहर के लोग हैं, अब शहर के सारे फ्रेंड को इन्वाइट करो ना। इन लोगों को इन्वाइट करने का क्या मतलब है? देखिए आप किस तरह से बात कर रही है। अब बोलने से पहले सोच तो लीजिए, हमारे काम के बारे में या हमारे गांव के बारे में आप इस तरह से बात नहीं कर सकती। रहने दो, बोलने दो उनको। ओ प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। यू आर नॉट अलाउड टू टॉक बिटवीन अस। समझ में आया? नौकर हो ना, नौकर की तरह रहो। भैया और कितना सहेंगे आप? कुछ तो बोलिए इनको। लगता है अंकल जी आप अपने बेटी को संस्कार नहीं सिखाएं कि लोगों से कैसे बात किया जाता है। आप क्या बोल रहे हैं इस गोबर, इस मिट्टी के बारे में? अरे जिंदगी जुड़ी है इससे। हम किसान आदमी हैं, इसी मिट्टी से हम सोना उपजाते हैं। और आप जैसे लोग शहर में जो रहते हैं ना, हम लोग यहाँ पे मेहनत करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो आपको खाने के लिए मिलता है। आपको इस मिट्टी का कदर नहीं है। शायद आपके पापा को इस मिट्टी का कदर होगा। अगर इस गांव के रहने वाले हैं तो इतना तो पता ही होगा कि खेती गृहस्थी क्या होती है। और यहाँ पे हम लोग राजा की तरह जीते हैं। शहर में बंधुआ मजदूर की तरह नहीं रहते हैं। हमारा सीमित जिंदगी नहीं है। जो भी है यहाँ पे हमारा प्योर है। और हम लोग किसी के आगे जाके झुक के नहीं काम करते हैं, ना किसी के आगे हाथ फैलाते हैं। हम लोग राजा कहलाते हैं खुद के लिए। चाहे 1 रुपए की आमदनी हो, चाहे 1 लाख की, चाहे 1 करोड़ की, हमारी खुद की रहती है। तो आप हमारे बारे में ऐसा अगर ना ही बोले तो ही अच्छा रहेगा। बस ज्योति, बहुत हो गया तेरा। क्या कह रहे तुम इसे? गांव वाला, ये गोबर, ये खेत खलियान, गाय भैंस। बेटा मैं भी इसी गांव में पैदा होकर पला बड़ा हुआ हूँ। मुझे मालूम है, मुझे एहसास है कि गांव की जिंदगी क्या होती है। बेटा शहर की जिंदगी में ना तो बस सिर्फ दिखावा है, असली जिंदगी तो ये है। बेटा शायद तुझे पता नहीं,
तू जिसे फटीचर, गरीब और ये समझ रही है ना, अरे बेटा जितनी हमारे शहर में प्रॉपर्टी है ना, उससे 10 गुना ज्यादा इसके बाद यहाँ पे जमीन होगी। बेटा ये लोग ना गांव के जमींदार हैं, समझी? बड़े से बड़े लोग आकर ना इनको सलाम करते हैं, नमस्ते करते हैं और इनकी इतनी इज्जत करते हैं, तुम्हें क्या पता? बेटा शहर में पली बड़ी है ना, तो उसे गांव के बारे में कुछ मालूम नहीं। इसने कुछ कहा तो तुम्हें बुरा लगा तो मैं माफी मांगता हूँ। अरे कोई बात नहीं अंकल जी, आप हमारे तो मेहमान हैं, ऐसा मत करिए। अभी इनको समझ में नहीं है, धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। पहली बार आई है शायद गाँव में, इसलिए ऐसा बोलती होगी। हमें इस बात का बुरा नहीं लगा, तो कोई बात नहीं, हम आपकी बेटी की शादी में जरूर आएंगे। हम भी देखेंगे कि इनकी पसंद कैसी है। जरूर आएंगे अंकल जी। आइए ना, बैठिए, चाय पी के जाइएगा अंकल जी। नहीं बेटा, बस मैं चलता हूँ, मुझे कार्ड बांटने हैं और बहुत काम है, शादी सिर से है, तो बेटा चलता हूँ मैं। ठीक है अंकल जी। ठीक है बेटा, चल बेटा।